आज जिस आईटी स्टॉक में बात करने वाला हूं दोस्तों, वो उसने एक समय में शानदार तेजी दिखाई है। अगर आप अपनी स्क्रीन में अभी देख रहे होंगे तो ये स्टॉक ने एक समय में निचले स्तरों से 884% से भी ज़्यादा की तेजी दी है। और उस फिनोमिनल रिटर्न के बाद आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से स्टॉक 52% तक की भी गिरावट दिखा चुका है। ऐसे में निवेशक अब इस बात को लेकर के परेशान है कि आगे क्या। तो देखिए, सबसे पहले 250 टू 260 ये एक बहुत मेजर और बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा, महत्वपूर्ण सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए। अगर 250 260 टूटता है तो फिर एक और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बट करंट वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप कह सकते हैं कि हाँ, एक कंफर्टेबल है। लेकिन समझिएगा एक चीज़ को, आईटी अभी भी दबाव में है और कंपनी ने जो Q2 के नंबर पेश किए हैं अपने, वो एस्टिमेट से काफ़ी कम थे। कुछ जगहों पे इंप्रूवमेंट साफ देखने को मिली, खास करके टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू में। लेकिन आपको मैं बता दूं, कुछ जगहों पे आप कह सकते हैं दोस्तों, जो दरारें हैं ना, वो साफ नज़र आ रही हैं। बट ऑन द अनदर पॉजिटिव नोट, कंपनी की कमेंट्री में अभी भी कहीं भी कमजोरी नहीं आई है। वो अपनी ग्रोथ को लेकर के बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अब पॉजिटिव है दोस्तों। और ये तमाम चीज़ें काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि इसके फेवर में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो बाजार में निगेटिविटी है, जो आईटी स्टॉक्स में जो डर का, भय का माहौल है, वो साफ आपको इस स्टॉक के, आप कह सकते हैं कि जो आप गिरावट देख रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चर्चा ये करने वाला हूँ दोस्तों कि ये गिरावट कहाँ तक हो सकती है। Q2 को जो नंबर इन्होंने पेश किए, कौन से हिट थे, कौन से मिस थे, और सबसे बड़ी चीज़, कमेंट्री, जो कॉन्फ्रेंस कॉल की हाईलाइट कमेंट्री, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और कौन से टॉप म्यूचुअल फंड है जो इस पर निवेश किए हुए हैं, उसमें भी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं बिरला सॉफ्ट की। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा मैं आपको लेके चलता हूं एक एक करके एनालिसिस की तरफ, और कुछ टारगेट्स में भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले चलते हैं, देखें यहाँ पे वीक Q2 गाइडेंस रीइटरेटेड डिस्पाइट मैक्रो चैलेंजेस। जो गाइडेंस है दोस्तों, कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे फिर से रिपीट किया है, जबकि मैक्रो चैलेंजेस साफ साफ नजर आ रहे हैं। और यही कारण है जो ये शेर खान है दोस्तों, उसकी इसकी रिपोर्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उसने, आप कह सकते हैं, इसे अभी मेंटेन रखा हुआ है, देखिए बाय का या व्यू को। और जो टारगेट दिया है 335, यानी कि जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, करेंटली से लगभग आप 20-30% के आसपास की तेजी का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं क्या हिट है, क्या मिस है, और कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल से हमें क्या निकलेगा। क्योंकि देखिए, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, प्लस गाइडेंस भी कंपनी कंपनी कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं और क्या एक साथ निवेश कर देना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, Birlasoft posted below than expected reported US dollar revenue growth while EBITDA margin remained in line with our estimate। देखिए, कंपनी ने रिपोर्ट रेवेन्यू ग्रोथ और रिपोर्ट जो की है वो कमजोर की, लेकिन जो एबिट मार्जिन था, EBITDA मार्जिन था, वो काफी हद तक दोस्तों इन लाइन रहा और एस्टिमेट। Q2 सॉ हेल्दी न्यू डील टीसीवीज, मैंने आपसे कहा था जो टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू है न्यू डील की, वो अभी भी काफी हेल्दी दिख रही है एट $138 मिलियन की, जो कि 23% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और 23% का जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब नहीं होता या कम नहीं होता दोस्तों। बट वीक एडिशन ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयज, जो एक्टिव क्लाइंट हैं उनका एडिशन और जो एम्प्लॉयज हैं उनका एडिशन, ये थोड़ा सा चिंताजनक रहा है दोस्तों। द कंपनी reiterated its double-digit revenue growth guidance and EBITDA of approximately 15% for financial 23। इतने बड़े चैलेंजेस के बावजूद दोस्तों आप देखिए तो कंपनी ने जो गाइडेंस है, रेवेन्यू गाइडेंस, वो आप कह सकते हैं अभी भी डबल डिजिट का रखा है। इतने साथ साथ 15% की अप्रोक्सीमेट एबिटा की बात कही गई है। कंपनी गेव अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सर्विस को लेकर के कंपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और कंपनी ने कहा है कि भाई ये जो सेक्टर आने वाले समय में भी ग्रोथ दिखाएगा। लेकिन देखिए, मेरे को जो मेन कंसर्न लग रहा है, जो इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसका जो सबसे बड़ा निगेटिव असर होगा ये बैंकिंग फाइनेंशियल्स में ही होगा। और कंपनी उसको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है, जो कि मुझे थोड़ा सा, कह सकते हैं, सरप्राइजिंग लग रहा है। बट हैड अ निगेटिव आउटलुक ऑन लाइफ साइंसेज एंड एनर्जी एंड यूटिलिटीज। ठीक
ठीक है। लेकिन देखिए जहाँ BFSI में कंपनी बहुत ज़्यादा कह लीजिए ग्रोथ को लेकर के पॉजिटिव है, लाइफ साइंसेज और एनर्जी यूटिलिटीज़ को लेकर के थोड़ी स्केप्टिकल है, आउटलुक उनका नेगेटिव है। The overall situation is uncertain given the current macros, but company is confident of achieving its guidance due to deal wins in first half of 23। और जो ये गाइडेंस को लेकर के इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है, रीज़न ये है कि जो फर्स्ट हाफ में कंपनी ने डील विन किए हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंपनी पॉजिटिव दोस्तों। एंड एन एक्सपेक्टेड डिक्लाइन एटरेशन रेट ऑफ सेकेंड हाफ। और ये जो एम्प्लॉय को लेकर के प्रॉब्लम है ना दोस्तों, उसमें कंपनी का ये मानना है कि जो एटरेशन रेट है ये सेकेंड हाफ में काफ़ी हद तक ठीक होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आगे है ICICI, इनका कहना है कि वी मेंटेन अ बाय रेटिंग ऑन बिरलासॉफ्ट विद अ रिवाइज प्राइस टारगेट ऑफ ₹335 ऑफ करेंट मार्केट प्राइस, द स्टॉक ट्रेड एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन ऑफ ये दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं इसमें ज़्यादा EPS और ज़्यादा कह सकते हैं आप प्राइसेस में ज़्यादा नहीं जाने वाला। यहाँ पे मैं चर्चा ये करना चाहता हूँ कि कहाँ हिट हुआ है, कहाँ मिस हुआ है, और अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप समझिए कि आप कहाँ पॉजिटिव, क्योंकि देखिए स्टॉक मोर देन 52% टूट चुका है। ठीक है, ये तो किसी से छुपी ढकी बात नहीं है। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 250 के आसपास ये स्टॉक खड़ा हुआ है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। लेकिन आप कहते हैं दोस्तों कि इश्क, आप जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। ठीक है, तो वही कारण, अगर 250 से वापस ये भागना शुरू करता है तो शायद एक नेक्स्ट सेट ऑफ रैली आपको देखने को मिले। लेकिन IT में अभी भी कंसर्न्स हैं, और जिस सेक्टर को लेकर के कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश है वो है BFSI। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से यही सेक्टर सबसे ज़्यादा मार खाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों किस चीज़ की, जो कह लीजिए Q2 के नंबर्स हैं। तो देखिए Birlasoft reported US dollar revenue at $149 million, stayed flat sequentially and was 1.1% below our estimate of $151 million as service offering posted weak sequential growth। ठीक है, तो भाई कंपनी ने कह लीजिए जो बिलो एवरेज कह लीजिए अपने रेवेन्यू, इन्होंने रिपोर्ट किया रेवेन्यू वो कम किया है, और 151 का जो इन्होंने एस्टिमेट लगाया था शेयर खान ने, उसकी बजाय इन्होंने 141 किया था, जो कि बहुत ज़्यादा तो नीचे नहीं है। नाउ द हाई सिक्वेंशियल ग्रोथ इन BFSI वर्टिकल वॉज ऑफसेट बाय द कॉन्टिन्यूअस सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन लाइफ साइंस एनर्जी यूटिलिटीज वर्टिकल। देखिए जो BFSI में जो वर्टिकल में जो बढ़ोतरी दिख रही है ना, उसका रीज़न ये है कि BFSI जहाँ बहुत तेजी से बढ़ा है, जो लाइफ साइंसेस एनर्जी यूटिलिटीज है, जो इस वर्टिकल में कंपनी काम करती है दूसरे, वहाँ पे गिरावट हुई है। EBITDA मार्जिन तो था 14.8% पर आया, जो कि फ्लैट था सिक्वेंशली, एज मार्जिन टेलविंड्स ऑफ लो ट्रैवल कॉस्ट एंड बेटर प्रोडक्टिविटी वर ऑफसेट बाय इंक्रीज्ड हायरिंग एंड रिटेंशन कॉस्ट। जो ये ट्रैवल कॉस्ट कम करने से जो कह लीजिए जो भी टेलविंड्स यानी पॉजिटिव आई थी, उसको बराबर किसने कर दिया? उसको किसने किया दोस्तों? जो हायरिंग को लेकर के और एट्रिशन कॉस्ट जो इतना ज़्यादा पे करना पड़ा, यानी अपने एम्प्लॉय को वापस रखने के लिए, उसमें असर किया। नाउ नेट प्रॉफिट एट ₹115 करोड़ डिक्लाइन बाय 4.4%। आप थोड़े समय पहले देखे होंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस में रेवेन्यू इतना ज़्यादा बढ़ गए, बट जो नेट प्रॉफिट है वही आपका 115 करोड़ में आया है, जो कि 4.7% की गिरावट है, एंड वॉज 7.9% बिलो अवर एस्टिमेट। 4.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट प्लस एस्टिमेट जो शेयर खाने लगाया था उससे अप्रोक्सीमेटली 8% की गिरावट रही है। ठीक है, ऑफ ₹125 करोड़ ड्यू टू लोअर देन एक्सपेक्टेड अदर इनकम, क्योंकि भैया जो लोअर देन जो अदर इनकम है वहाँ से काफ़ी लोअर कह लीजिए आप प्रॉब्लम हुई। Owing to forex loss of -6.8 crore, which got partially offset due to lower tax rate on account of tax refund in US। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें, तो ये सब चीज़ें रही हैं कि भाई हाँ प्रॉब्लम रही है। और कुछ वर्टिकल जो BFSI अच्छा किए हैं, रीज़न क्या है? लाइफ साइंसेस बिजनेस आपका खराब रहा है, आपके मार्जिन खराब रहे, कहीं जो ट्रैवल कॉस्ट में पैसे आपने बचाए वो कहाँ आपने खर्चा कर दिए? नए एम्प्लॉय को हायर करने में, एट्रिशन को कम करने में। आगे आप देखें की पॉजिटिव क्या है, मैंने जो पहले कहा था दोस्तों, क्या? टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू ऑफ न्यू डील विन एट $138 मिलियन। $138 मिलियन की नई डील कंपनी ने की है, विच वॉज द हाइएस्ट इन द लास्ट 6 क्वार्टर्स। इन्होंने जो नई डील विन की 138 मिलियन की, ये पिछले 6 क्वार्टर में अब तक की सबसे ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग सिक्वेंशियल ग्रोथ ऑफ 7.4% BFSI वर्टिकल, जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में जो बढ़ोतरी की बात की जा रही है
7.4% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा फिनोमिना है। बट होल्ड योर हॉर्सेस, क्योंकि जो नेगेटिविटी है, जो की नेगेटिविटी आप देखें, शार्प 6.1% सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन एंटरप्राइज सॉल्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन इन लाइफ साइंस एनर्जी वर्टिकल। BFSI जो केवल एक वर्टिकल है जो इतनी पॉजिटिविटी दिखाया है, उसके सामने जो दो वर्टिकल है, चाहे वो लाइफ साइंसेस का हो या एंटरप्राइज सॉल्यूशन का हो, उसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बड़ी गिरावट दिखाई है दोस्तों। 7.4% गिरावट एंटरप्राइज में, 1.3% गिरावट लाइफ साइंसेस में। नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट इंक्रीज ओनली बाय 1। अब आप समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू तो बढ़ी, बट एक्टिव क्लाइंट की जो संख्या है वो मात्र एक बढ़ी है दोस्तों। हाई एट्रिशन रेट 27.4%, 27% ज़्यादा का एट्रिशन रेट, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता दोस्तों। और हेड काउंट एडिशन भी इनका वीक रहा है, बट इसको लेकर कंपनी का है कि भाई सेकेंड हाफ में हम काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक कर ले जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ी बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की कमेंट्री की। मैनेजमेंट कमेंट्री क्या रही, देखिए, मैनेजमेंट मेंटेन इट्स डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस ऑफ 10 to 15%। 10 से 15% के जो कंपनी ने डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दिए हैं वो अभी भी ओपन है। ठीक है, एबिट मार्जिन गाइडेंस 15-17% किया गया लॉन्ग टर्म में। मैनेजमेंट का आउटलुक पॉजिटिव है BFSI में, यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस में, बट लाइफ साइंसेज और एनर्जी यूटिलिटीज में कम है। नो मटेरियल प्रोग्रेस इन इट्स प्लान टू एक्वायर कंपनीज। कंपनी इन ऑर्गेनिक तरीके से बिल्कुल भी नई एक्विजिशन नहीं करने वाली, ये इसने साफ साफ कहा अपने कमेंट्री में दोस्तों। ठीक है, यानी कि आप समझ रहे होंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक, अब रिविजन इन एस्टिमेट्स, वी हैव फाइन ट्यून अवर अर्निंग एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल 23-24 ओइंग टू मैक्रो ओवरहैंग ऑफ इन यानी इंडियन रुपी और US डॉलर रीसेट एंड हैव इंट्रोड्यूस्ड अवर फाइनेंशियल 25 अर्निंग एस्टिमेट्स। ठीक है, ओवरऑल क्या है, वैल्यूएशन एंड मेंटेन बाय रेटिंग में we remain positive on the stock considering robust partnership with hyperscalers, healthy deal intake and robust demand from enterprise customer and inorganic opportunities। ठीक है, तो भाई कंपनी ये कह रही है कि भाई हम स्टॉक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं, और कंसिडरिंग जो रोबस्ट पार्टनरशिप इन्होंने की है हाइपर स्केलर के साथ, हेल्दी डील इनटेक आई है इनकी, और रोबस्ट डिमांड रहा है दोस्तों एंटरप्राइज कस्टमर और इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज से। ठीक है, बट कुछ की रिस्क भी हैं। क्या है वो, rupee appreciation and or adverse cross currency movement and or constraint in local talent supply in the US would affect earning. Further, macro headwinds and possible recession। एक चीज जिसका जिक्र मुझे नहीं समझ में आया क्यों इस रिपोर्ट में अभी किया गया है, वो है ग्लोबल रिसेशन। और आईटी के लिए तो बहुत बड़ा ब्लो होगा वो अगर रिसेशन आता है। और देखिए यूएस में तो इनएविटेबल लग रहा है, तो कुछ चीज़ें हैं, बट रिसेशन का फियर, नए क्लाइंट एडिशन नहीं हो रहा है, एट्रिशन रेट इसका ज़्यादा है, ये इसके की नेगेटिव हैं दोस्तों। बट कंपनी अभी भी रेवेन्यू गाइडेंस मजबूत रखी है, BFSI बिजनेस अच्छा कर रहा है, और भी तब कर रहा है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। यानी आने वाले क्वार्टर्स में अगर वहाँ से अच्छी चीज़ें और आती हैं तो यहाँ और भी शानदार तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। प्लस काफ़ी हद तक और कहीं ज़्यादा जो तमाम निगेटिव न्यूज़ है ऑलरेडी स्टॉक में प्राइस्ड इन है दोस्तों। तो यहाँ से कोई, देखिए 52% टूटा है तो बहुत ज़्यादा हुआ, तो 70-72% की गिरावट होगी, यानी आप कह सकते हैं 20% गिरावट बहुत ज़्यादा हुई तो। और इससे ज़्यादा गिरना बहुत मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए तो यही मौका होता है। मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टमेंट अक्सर तभी की जाती है जब बहुत ज़्यादा कह लीजिए अनिश्चितताएँ हों, बस उसकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। और आपको पता होगा जो बिरला सॉफ्ट है, इसकी मैनेजमेंट कोई ऐसी वैसी मैनेजमेंट नहीं है। अगर मैं आपसे चर्चा करूँ इसकी, तो ये जो कंपनी है ये सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। तो मुझे ये लगता है मैनेजमेंट अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी आने वाले फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, और काफ़ी चीज़ें साफ साफ कह रही है दोस्तों। ठीक है, तो और मैं आपको थोड़ा इसमें ये भी बता दूं कि आपने ये देखा, अब हम थोड़ा देखते हैं कि इन तमाम नेगेटिविटी के बावजूद क्या कोई, आप कह सकते हैं, रुकिए मैं एक सेकेंड, क्या जो टॉप इसके जो शेयर होल्डर हैं वो कौन है। तो रुकिए मैं आपको थोड़ा इसे जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो देखिए 1 सेकेंड, ये यहाँ होगा दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा जो इसके टॉप, आप कह सकते हैं इतनी गिरावट के बावजूद भी अभी भी इसके जो टॉप शेयर होल्डर्स हैं दोस्तों। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे चलना पड़ेगा, देखते हैं वो इसमें दिखाते हैं या नहीं। जस्ट अ सेकेंड, मैंने उस रिपोर्ट को रखा था,
जस्ट इन केस की अगर हमें समझ में आए। नहीं दोस्तों, वो इसी में है। ओके, 1 मिनट। ये देखिए, इसके इस तमाम चीज़ों के बावजूद जब ये बनाया गया है, तो आप देखिए इस रिपोर्ट में जो मेजर शेयर होल्डर है, आप देखिए यहाँ पे कौन कौन है। पहला, एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये देखिए 4.6% की होल्डिंग है इसकी। जो टॉप 10 शेयर होल्डर है इसके, आईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट 3.5% ज़्यादा, आदित्य बिरला एसेट लाइफ एसेट मैनेजमेंट 2.7%। यानी जो बड़े ब्रोकर हाउस है अभी भी इसमें है दोस्तों, ये इनकी मैनेजमेंट है जो हाई कह लीजिए हाई पोजिशन पे है। इसीलिए कह रहा हूँ कंपनी अच्छी है, अभी भी एसेट में होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, जबकि इतनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। कोई ट्रेडिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बस याद रखिएगा आईटी सेक्टर में गिरावट हो रही है, शायद और प्रेशर में आने वाले समय में रहेगा, बट अगर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे तो यही समय रहता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट का फॉर अ लॉन्गर टर्म बेसिस। तो यदि आपको यह एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।